खबर यूपी जनपद चंदौली से है, जहां डाक बंगला में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकार वार्ता में कहा कि भागीदारी पार्टी 17 फरवरी को टेमरा चहनिया में महान साहित्यकार, लेखक व उपन्यासकार महात्मा संतराम बीएजी की जयंती व पार्टी के चतुर्थ स्थापना दिवस पर भागीदारी संकल्प महारैली का आयोजन किया गया है। इस महारैली में भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करेंगे। प्रजापति ने कहा कि प्रजापति महात्मा संतराम बीए महान साहित्यकार, लेखक व उपन्यासकार थे, जिन्होंने इस समाज में जाति पाति की व्यवस्था को समाप्त कर समता, स्वतंत्रता और न्याय को स्थापित करने का काम किया। चंदौली से जयशंकर तिवारी की रिपोर्ट। लगाइए नहीं, और ये भी जानना भैया, आप बुंदेलखंड में चले जाइए, भागीदारी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय प्रेमचंद प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर महेश चंद्र जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नेताजी अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नेताजी अब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर महेश चंद्र प्रजापति, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भागीदारी पार्टी। आप चंदौली आए हैं, क्या उद्देश्य है चंदौली में आने का? देखिए, मैं पिछले 26 जनवरी से मैं निरंतर चंदौली के सकलडीहा विधानसभा में गांव-गांव में हम भागीदारी पार्टी के अपने नौजवान सिपाहियों को लेकर चौपाल लगा रहे हैं। 17 फरवरी को भागीदारी पार्टी की चतुर्थ स्थापना दिवस और महात्मा संतराम बीएजी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने यहाँ एक भागीदारी संकल्प महारैली का आयोजन किया है। और ये कार्यक्रम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी की अध्यक्षता में ये रैली हो रही है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी। हमारी इस रैली का मुख्य जो मकसद है, भागीदारी संकल्प महारैली, हमारे समाज में जन्मे महात्मा संतराम बीएजी की जो विचारधारा थी, जो जाति पाति से ऊपर उठकर समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित एक भारत का निर्माण करना चाहते थे, उन्हीं के विचारों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए भागीदारी पार्टी ने भागीदारी संकल्प महारैली का आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि जो उपेक्षित जातियां हैं, जो विकास की मुख्य धारा के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, हम उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कराना चाहते हैं। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में लगभग 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी निरंतर काम कर रही है। खास तौर से हम चंदौली की बात करें तो चंदौली में आज़ादी की 76 साल हो गए, और आज़ादी के 76 साल बाद से खास तौर से हमारा समाज अगर देखा जाए, प्रजापति समाज, तो केवल वोट देने की मशीन बनकर रह गया है। कभी सपा, कभी बसपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, सभी दलों ने निरंतर हम लोगों की वोट लिया, लेकिन हिस्सेदारी की जब बात आती है तो इन उपेक्षित जातियों की हिस्सेदारी शून्य के बराबर है। खास तौर से हम अगर अपने समाज की बात कर लिया जाए, जो मैंने गांवों में घूम कर देखा और मैंने ये अनुभव किया कि गांवों में चले जाइए तो हमारे समाज में सरकारी नौकरियां बहुत जुजबी देखने को मिलती हैं, इक्का दुक्का। जो भी कहीं लोग टिमटिमाते हुए नजर भी आ रहे हैं तो अपनी योग्यता के दम पर पढ़ लिख कर वहां पहुंचे हैं। सरकार से उनको आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। यानी वोट तो आप ले लेते हो, लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो फिर आप गायब हो जाते हो। तो अब हमारा समाज ये मन बना लिया है कि इतनी बड़ी आबादी हमारी होने के बाद भी हम वंचित हैं। इसी सकलडीहा विधानसभा में 38,000 वोट कुम्हारों की है, 38,000 वोट। सारी पार्टियां केवल हम लोगों की वोट लेते चले आए हैं, और हिस्सेदारी की बात करो तो हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अब ये समाज मन बना लिया है, जो महात्मा संतराम बीएजी चाहते थे कि हम जाति पाति से ऊपर उठकर
एक समता मूलक भारत की स्थापना करने की बात करते थे। जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी बात करते थे, डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी बात करते थे, ज्योतिबा फूले जी बात करती थी, तो उसी की लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए अपने आदर्श महात्मा संतराम बीए जी के विचारों पर चलने का काम कर रहे हैं। खास राजभर जी को आप 22 में साथ आपके थे जी, लेकिन इस बार 24 में वो एनडीए के साथ चलेगी आपको छोड़कर, और आप सत्ता की बात कर रहे हैं कि नहीं वो सत्ता में ही है, मुख्य अतिथि आपके हैं, ये विधानसभा में नहीं। मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी उन तमाम उपेक्षित जातियों की हिस्सेदारी की बात करते हैं जो आजादी के 76 साल बाद बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, महात्मा संतराम बीए और डॉक्टर रत्नप्पा कुमार और मान्यवर कांशीराम जी के बाद कोई किया नहीं। वे उन उपेक्षित जातियों की बात करते हैं। हम 22 में उनके साथ में थे। हमको असली धोखा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। हम माननीय अखिलेश यादव जी को पढ़ नहीं पाए। आपको भी याद होगा माननीय मुलायम सिंह यादव ने एक मंच से कहा था कि जिस बेटे को मैंने मुख्यमंत्री बनाया, जब वो बेटा मेरा और अपने चाचा का नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि किसी समाज का नहीं हो सकता। माननीय अखिलेश यादव जी 15 सीटों का डाटा हमसे मांगे थे कि जो प्रजापति बाहुल्य आपकी सीट है आप दीजिए, लेकिन 22 में एक भी सीट नहीं दी। आपके साथ छलावा हुआ। अब रही बात माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी की, राजभर जी का अखिलेश से गठबंधन टूटा, हमारा भी टूटा, और जो तमाम दल अखिलेश जी के साथ में थे सबका टूटा। सब कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना लिए, वो भाजपा में चले गए। हम इंडिपेंडेंट 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में 22 सीटों पर हम चुनाव लड़े, बिहार में हम 5 सीटों पर चुनाव लड़े, झारखंड में हम 14 में से 10 सीटों पर चुनाव लड़े, और बाई इलेक्शन भी हुआ। आपने देखा अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा पर हमने अपना प्रत्याशी उतारा। हमने वहां राम नरेश प्रजापति को चुनाव लड़ाया और हम वहां इंडिपेंडेंट वहां भी लड़े। लेकिन चूंकि मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी अति पिछड़े अति दलितों की बात करते हैं, खास तौर से हमारे समाज की बात करते हैं, जब वो मंच पर खड़े होते हैं तो यही समझाते हैं कि बताओ भाई सपा किसकी पार्टी है? शुद्ध रूप से यादवों की पार्टी बोली जाती है, और समाजवादी पार्टी में काम करने वाला हर यादव अपने आप को मालिक समझता है। बसपा चमारों की पार्टी बोली जाती है, और बसपा में काम करने वाला हर चमार भाई अपने आप को मालिक समझता है। भाजपा बनियों की पार्टी, कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी, अपना दल पटेलों की पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी राजभरों की पार्टी। तो क्या यार भागीदारी पार्टी किसी के यहाँ रजिस्ट्री कर दिया है क्या कि यार जीवन भर तुम्हारी को वोट देंगे? तो क्या भागीदारी पार्टी कुम्हार समाज की पार्टी नहीं हो